फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर रंजना को लेने प्रिंस ससुराल आधी दूर से ही क्यों गया, और मतलब क्यों अब प्रिंस का अभी तक डिसीजन था कि हम पटना में रहेंगे। हम और रंजना दोनों लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग पटना में रहेंगे, हम लोग सिवान में नहीं रहेंगे। फिर एकदम से ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा डिसीजन ही बदल गया? तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो बात होती है कि जैसा कि मतलब आपने देखा था कि रंजना आधी दूरी तक आ गई थी, और फिर रंजना के घर पर प्रिंस नहीं गए हुए थे और रंजना को लेकर आ गए हुए थे। तो यहाँ पर देखिए, काफ़ी लोगों ने इसका भी बवाल बना दिया हुआ है कि आखिर प्रिंस क्यों नहीं और रंजना रोती रोती क्यों आई। तो देखिए, जब एक लड़की की विदाई होती है ना, तो सच में उसकी आंखों में कितना दर्द छुपा होता है सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है। क्योंकि ससुराल में रहने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, बहुत सारे कायदे होते हैं। फिर आपने देखा है कि अप्सरा मम रंजना के साथ किस तरीके का व्यवहार करती हैं, और रंजना कितना डरी डरी सहमी सहमी सी ससुराल में रहती है। और भी कोई बहू होती ना तो इस तरीके की उसको भी बुरा लगता। वो मायके में आपने देखा कि रंजना कितना खुला खुला महसूस कर रही थी, कोई शर्म संकोच नाम की चीज नहीं थी, और बहनों के साथ कितना एंजॉय कर रही थी। यहाँ तक कि पटना के इको पार्क में गई, तब वहाँ पर इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी रील्स बनाई और कितनी सुंदर भी लग रही थी। उस दिन लग रहा था कि हाँ, बहुत अच्छे वो लोग टॉप और जीन्स पहने हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। सच में रंजना ने खूब इंजॉय किया। इतने 20 से 25 दिन पूरा हो गया है रंजना को अपने मायके में रहते हुए। अब रंजना घर आ गई है तो फिर वही सारे काम रहते हैं, घर में साफ सफाई रहती है। कितना गंदा घर हो गया था सच में। घर को देख कर लग रहा है कि हाँ, कितना बेकार घर लग रहा है। तो देखिए, यहाँ पर अगर प्रिंस आधी दूरी से रंजना को लेकर आया है तो इसका कोई और भी वजह नहीं हो। इसका वजह यही हो सकता है कि इनके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। जब कोई एक्सपायर हो जाता है ना, तो हम किसी के घर में नहीं जाते हैं, चाहे वो ससुराल हो या फिर कोई दूर का रिश्तेदार हो। इसी वजह से रंजना आधी दूरी से आई थी। देखिए, रंजना ने तो बहुत सारे नियम माने हुए हैं, बट जो मनीषा है वो उन्होंने कुछ नहीं माना हुआ है। प्रिंस एक भी मौका नहीं छोड़ता है अपनी माँ को नीचा दिखाने में, हर बार अपनी माँ को ही ब्लेम करता है, चाहे कुछ भी हो। इस वजह से देखिए, कोई कहता है कि मतलब एक लड़के की जब शादी हो जाती है ना, तो लड़के को भरने वाली एक घर में आ जाती है, और कहीं ना कहीं वो उसकी वाइफ होती है। आज के जो हमने रंजना का वीडियो देखा ना, उस वीडियो को देखने के बाद पता चला कि कोई किसी को नहीं बढ़ सकता। और रंजना बोली है कि हम तो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ये चोरी चुगली करना और या फिर माँ के खिलाफ बनना या जो भी चीजें करना, ऐसा कुछ नहीं। जो करते हैं वो खुद समझदार है और वो समझ सकते हैं जिन पर ये सारी चीजें लागू होती हैं, बट हम नहीं, ये सारे काम नहीं कर सकते हैं ना, हमें आता है। तो सही है कि मतलब अगर रंजना नहीं भरती है तो ठीक है। यहाँ पर रंजना की क्या कहिएगा, प्रिंस खुद ही अपने आप में इतना समझदार है, प्रिंस खुद ही चीजों को समझते हैं। अगर प्रिंस चीजों को समझते नहीं होते ना, तो वो इतना बढ़ चढ़ कर अपनी माँ की इंसल्ट नहीं करते और अपने पापा के लिए कभी कुछ नहीं बोलते। पापा के प्यारे हैं, क्योंकि पापा प्रिंस से कुछ नहीं कहते हैं। जो भी चीजें बोलती हैं वो आंटी जी बोलती हैं, अप्सरा मोम बोलती है। रंजना कुछ अच्छा भी करती है तब अप्सरा मोम बोलती है, अगर रंजना कुछ गलत भी करती है तब भी अप्सरा मोम बोलती है। रंजना के लिए तो कहीं पर भी बिल्कुल वो नहीं है कि अब थोड़ी दिन के लिए आराम महसूस कर ले। अब ससुराल आई है तो ससुराल में फिर से वही सारी जिम्मेदारियां, काम, सारी चीजें बढ़ गए हैं। अब वो सारे काम निपटाएगी और सारे काम भी करेगी, क्योंकि देखिए, एक बहू का काम होता है अपने ससुराल को अच्छे से चलाना, और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी रंजना के अंदर दिखती है। रंजना कामों को करती भी है। और मनीषा को देख लीजिए, मनीषा तो कोई काम की नहीं है, जो काम होता है तो करती है, जो काम नहीं होता है तो नहीं करती है, और ज्यादातर उससे कोई काम बनता भी नहीं है। उनको सिर्फ घूमने से मतलब होता है, सचिन के साथ दूर दूर जाने में उनको अच्छा लगता है, रील्स बनाने में अच्छा लगता है, और हो भी सकता है कि उनका ये काम है ना, इस वजह से ही वो सचिन के साथ हमेशा रहती है। कभी भी हमने नहीं देखा कि आज तक मनीषा
सचिन के बना अकेले रही है। जब थोड़ा जगत दीदी के साथ वो सारी चीजें हो गई थी, उस समय थोड़ा मतलब मनीषा सचिन से दूर हो गई थी, लेकिन अब हमेशा हम देखते हैं कि सचिन मनीषा एक ही फ्रेम में दिखते हैं, और देखना भी चाहिए। जितने लोगों को बुरा लगता है ना, ये सारी चीजें उनकी गलत फहमी होती है, क्योंकि जब हम किसी को किसी से दूर करते हैं ना, तो सिर्फ वही इंसान जान सकता है कि दूरियां क्या होती हैं। और जिस प्रकार से जगत दीदी ने मनीषा और सचिन को अलग किया था, मनीषा और सचिन के लिए इतना बड़ा जाल बिछाया था कि मतलब मनीषा और सचिन 2 साल बिल्कुल एक दूसरे के करीब नहीं आ पाए थे। और जितना मनीषा रोई थी उस समय, वो कोई और लड़की होती ना उस समय टूट ही जाती, लेकिन यहाँ पर मनीषा ने अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखा, तभी मनीषा अपने आप को इतने आगे मतलब ला पाई है। और आज देखिए मनीषा और सचिन कितना खुश लग रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है, सारी चीजें अच्छी लगती हैं। और दोनों लोग जब साथ में होते हैं ना, तो एक अलग ही प्रकार का उनका ब्लॉग होता है। और जब भी आंटी जी अप्सरा मोम्स मनीषा की वीडियो में आती है ना, तब और भी अच्छा लगता है। रंजना अब कितने दिन के लिए आई है, क्या पता फिर से रंजना घर चली जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि देखिए दादाजी अब इनके एक्सपायर हुए हैं, तो आंटी जी पूरे घर में, गांव वाले घर में पूरा सब कुछ करेंगी, क्योंकि आंटी जी ही बड़ी हैं अपनी जेठानियों में, तो उनको सारे नियम मानना भी पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। क्योंकि आंटी जी की सास ससुर नहीं है, जब सास ससुर नहीं होते हैं ना, तो बड़ी बहू ही सब कुछ करती है। और यहाँ पर अप्सरा मोम अपने घर में सबसे बड़ी है, उनकी देवरानियां हैं, 2 या 3 देवरानियां, ये तो एक देवरानी तो अभी आई भी हुई थी, हमने इनको देखा था अभी कुछ इनके यहाँ फंक्शन था, जाने कुछ था, एनिवर्सरी पार्टी के बाद आई थी। जब भी आई हुई थी जब सुचिता भी बनी हुई थी। तो ऐसा है कि आंटी जी का एकदम से अपनी देवरानी के प्रति प्रेम बढ़ गया, एकदम से अपनी देवरानी के प्रति प्रेम बढ़ गया है। और प्रेम ऐसा ही बना रहे, क्योंकि देवरानी जेठानी में जब बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, तो घर में भी अच्छा लगता है, परिवार में भी अच्छा होता है। और वही जब घर में कलह बनी होती है ना, तो घर कितना बेकार लगता है, वीराना सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे घर काटने को दौड़ाओ। यहाँ पर आंटी जी ने बोला है कि हमारी देवरानी बहुत ही अच्छी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, जब हम खाना भी नहीं बना पाते हैं ना, तो वो हमको खाना बनाकर ला देती है, लेकिन हम मना करते हैं कि तुम लोग खाना मत लाया करो, क्योंकि तुम्हारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपना खाना बनाना ही मुश्किल पड़ जाता है, इससे तुम दूसरे का खाना क्यों बनाओगे। तो वही चीज है कि मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कह भी नहीं सकते हैं आजकल की बहुओं को। आंटी जी ने तो पहले दिन ही बोला था मनीषा और सचिन को कि मतलब तुम लोग आ जाओ गाँव, और प्रिंस और रंजना को बोला था, बट किसी ने आंटी जी की बातों का मान नहीं रखा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मनीषा को लगता है कि रंजना पहुंच जाए, रंजना को लगता है मनीषा पहुंच जाए, क्योंकि देवरानी जेठानी में ऐसा अक्सर होता ही है। और जब देवरानी जेठानी में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो सच में बहुत ज्यादा बुरा फील भी होता है। यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, बट प्रिंस की बातों से थोड़ा थोड़ा लगता है कि आगे चलकर 5 से 6 साल बाद उनके घर की क्या कंडीशन होगी, ये सारी चीजें आंटी जी भी जानती हैं। और प्रिंस अगर मतलब पटना में रहने लगा, तो फिर आंटी जी का ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि आंटी जी की देखभाल तो भी प्रिंस और रंजना ही करते, चाहे वो अच्छे मन से करे या फिर बुरे मन से करे, लेकिन देखभाल तो वही लोग करते हैं। क्योंकि देखिए जब बड़ा बेटा नहीं होता है घर में, तो छोटी बहू का पूरा फर्ज होता है कि अपने सास ससुर की सेवा करे, अपने सास ससुर को अच्छे से अच्छा खाना बना कर दे। क्योंकि देखिए कितने दिन की उनकी जिंदगी है, लेकिन दोनों साइड से भी होता है, सास ससुर भी अपनी बहुओं के साथ अच्छा बर्ताव करें। अगर सास ससुर अपनी बहू के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते, तो इससे उनको भी बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुएं भी टूट जाती हैं कि देखिए हम कर रहे हैं और हमारी बुराई कर रहे हैं। इसलिए दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहिए। अगर रंजना का वो सोचती हैं, तो मनीषा का भी सोचना चाहिए। दोनों बहुएं बराबर हैं, दोनों बेटे बराबर हैं। और जिस घर में इन मतलब दोनों बहुओं के बीच में मतभेद किया जाता है, दोनों बहुओं के बीच में लड़ाई झगड़े का माहौल क्रिएट किया जाता है, उस घर में सच में बरकत भी नहीं होती, और वहाँ का माहौल भी गंदा होता है। और ऐसा लगता है कि घर जैसा काटने को दौड़ रहा हो। और रंजना आ गई है, पूरे घर की सफाई भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर काफी लोगों ने कमेंट किया है कि अभी 10 दिन तक आपके घर की सफाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पंखे भी साफ कर रहे हैं, सब कुछ पूरा जाला वाला ले रहे हैं। तो
रंजना ने यही बोला है कि अभी हम सामने सामने की सफाई कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अच्छे से साफ सफाई करेंगे, क्योंकि अभी रंजना की तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है। एबॉर्शन होने के बाद कम से कम महीना 1.5 महीने तक तो अच्छे से आराम ही किया जाता है, तब जाकर हमारी वीकनेस दूर होती है, क्योंकि इतनी वीकनेस आ जाती है हमारे शरीर में कि हमें खुद नहीं पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। फिर अगर मालिश होती है तो उससे भी हमारी कमजोरियां दूर हो जाती है। यहाँ पर आंटी की मसाज करने वाला भी कोई आती है, तो शायद आंटी उसको भी लगा दे रंजना के लिए, इससे रंजना को बहुत ज़्यादा ताकत भी मिलेगी, बहुत अच्छा फील भी करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि रंजना और प्रिंस मतलब जो भी अभी पटना में गए हुए थे उससे मतलब आंटी जी को क्या क्या फील हो रहा था। आंटी जी को सच में बुरा लगा है इस बार की रंजना और प्रिंस शायद पटना में रहने लगे, तो यहाँ पर हमारी केयरिंग कौन करेगा। और होता भी है ना, जब एक माँ अपने छोटे बेटे और बहू के साथ कुछ दिन रह लेती है ना, तो उसको यही लगता है कि कल के दिन अगर ये बेटा और बहू हमें छोड़कर चले गए तो हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अभी तो अंकल जी है तब इनका ये हाल है, जब जिस दिन अंकल जी नहीं है तब क्या होगा। और समय रहते बहुत कुछ सीखने को मिलता है। समय एक ऐसा चक्र होता है जिससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और समय हमें इतना सिखा देता है कि अपने और पराये की पहचान करना भी सिखा देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।